कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, समस्त आचार्य चरणन की जय, श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। प्रेम भक्ति रस साधिका रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज रचित जीव शिक्षा सिद्धांत के अष्टादश पद की टीका है, जो कि हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान द्वारा रचित है। हम है पेज नंबर 25 पे। गुरुदेव श्री स्वामी विहारिणी देव जी कहते हैं, इच्छा एक अनेक वै पुनि अनेक वै एक, श्री बिहारी दास संशय नसे ताको नाम विवेक। 600। श्री नित्य बिहारी की इच्छा ही एक से अनेक स्वरूप धारण कर लेती है, अर्थात संपूर्ण धामों और संपूर्ण ब्रह्मांडों का रूप धर लेती है, फिर अनेक से एक हो जाती है, अर्थात नित्य विहार ही एक सदा क्रीडायमान विराजमान रह जाता है। श्री स्वामी विहारिणी देव जी महाराज कहते हैं, यह भी संशय भ्रम है जो उनकी इच्छा रूप माया से दिखता है, यह भी दूर हो जाए। उसी का नाम विवेक है, क्योंकि वहाँ न एक से अनेक है और न अनेक से एक है। एक नित्य विहार ही नित्य सतत एक रस विराजमान है। वे नित्य स्वयं प्रकाश हैं, अर्थात उनको प्रकाश करने वाला कोई नहीं है, वे स्वयं ही अपने आप से प्रकाशित है। महंत श्री स्वामी किशोरदास जी इस स्वयं प्रकाश की व्याख्या करके कहते हैं, बिहरत आप ही आप प्रति, लखत अपनौ रूप, क्रीडत आप ही आप प्रति, स्वयं प्रकाश अनूप। निजमत सिद्धांत। वह परम तत्व स्वयं प्रिया प्रियतम सहचरी समूह और धाम रूप में नित्य प्रकट विराजमान होकर क्रीड़ा कर रहा है, वहाँ अन्य कोई नहीं है। वह स्वयं अपने आप से विहार केली कर रहा है, वह स्वयं अपने आप के रूप माधुर्य को देखकर मुग्ध विवश हो रहा है, और वह स्वयं अपने आप के संग क्रीड़ा केली खेल कर रहा है। ऐसा वह अनूप विचित्र अचिंत्य अवर्णनीय स्वयं प्रकाश है। ऐसे सबके मूल सर्वाधार प्रभु की शरणागति ही परम सुखमयी और कल्याण स्वरूपा है। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, हे हरि, मेरे तन और मन की समस्त वृत्तियों की सत्ता या अस्तित्व आपके बिना नहीं है। आपकी इच्छा सत्ता के बिना न तो तन ही कुछ चेष्टा क्रिया कर सकता है और न मन ही कुछ विचार कर सकता है। मैं सर्वदेश और सर्वकाल में वस्तु विषयक ज्ञान और क्रिया की प्रवृत्ति में स्वतंत्र नहीं हूँ, आपके अधीन हूँ। आप यंत्री हैं और मैं यंत्र हूँ। आप जैसे जैसे नचाते हैं मैं वैसे वैसे ही नाचता हूँ। मेरे स्वरूप की स्थिति और प्रवृत्ति आपके अधीन है, अर्थात आप जैसे जैसे प्रेरणा करते हैं वैसे वैसे ही सब इंद्रियां कार्य में प्रवृत्त होती हैं। गोमती तंत्र में कहा है, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिर्जानामि पापम न च मे निवृत्तिः, केनापि देवेन हृदयस्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि। मैं धर्म को, धर्म के गुण लक्षणों को जानता हूँ, किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति, झुकाव, लगन, आसक्ति नहीं होती, अर्थात उनको मैं कर नहीं सकता, और पापों को, पापों के लक्षणों और परिणाम को जानता हूँ, फिर भी उनसे दूर विरत नहीं होता हूँ, अर्थात उन वृत्तियों को रोक नहीं सकता हूँ। कोई हृदय में विराजित सर्वसमर्थ सर्वज्ञ देव श्री हरि जिस वृत्ति या कार्य में नियुक्त करते हैं, लगाते हैं, प्रेरित करते हैं, मैं वैसे ही करता हूँ। पद्म पुराण के उत्तर खंड में अष्टाक्षर के नवः शब्द के व्याख्यान में कहा है, अहं कृतिमकारः सयान्नकारस्तन्निषेधकः तस्मात्तु नमसा क्षेत्री स्वातंत्र्यं प्रतिसिध्यते।
नमः का मकार अहंकार वाचक है और नकार निषेध वाचक है। अर्थात नमः शब्द के उपदेश से क्षेत्रीय जीव के अहंकार का, स्वाधीनता का, कर्तापन का, स्वामीपन का निषेध खंडन किया है। जीव सब प्रकार से भगवत परतंत्र है, अर्थात भगवत अधीन जीवन है। जीव भगवत शक्ति से ही शक्तिवान है, उनके बिना इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे विचार कर अपनी अहंता, ममता आदि संपूर्ण भार को उनके चरण कमलों में समर्पित कर उनके भरोसे सर्व प्रकार से निश्चित हो उन्हीं की प्रीति सुख के लिए अपने संपूर्ण आचरण करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा है, अहंकार निवृत्ता नाम केशवो नहीं दुरगः, अहंकार युक्ता नाम ही मध्य पर्वत राशयः। जिनका अहंकार कर्तापन स्वातंत्र्य दूर हो गया है, उनसे श्रीहरि दूर नहीं गए हैं, अर्थात उनके निकट हैं, उनसे मिले हुए ही हैं। इसीलिए उनका दीनबंधु नाम प्रसिद्ध है। और जो अहंकार से भरे हुए हैं, अर्थात अनेक कामना वासना युक्त कर्तापन स्वातंत्र्य जिनका है, उनके और श्रीहरि के मध्य में महान पर्वत राशि है, अर्थात श्रीहरि निकट होते हुए भी उनके लिए अति दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद में ब्रह्मस्तव में स्वतंत्र अभिमानियों के लिए संसार भ्रम वर्णित है। यावत् पृथक त्वमिति मामत्मन् इंद्रियार्थ माया बलम भगवतो जन ईश पश्यते तावन्नम संसृति रसो प्रति संक्रमेत व्यर्थापि दुख निवहम वहति क्रियार्था। 99। यह जीव भगवान का जन है, दास है, उनका सुखरूप स्वरूप है। फिर भी जब तक उनसे भिन्न अपने को मानकर तन मन और उनके विषय तथा धन गुण रूप वैभव आदि माया बल को अपना मानता है, अपने को इनके इस स्वामी रूप में देखता है, तब तक उसका संसार चक्र नष्ट नहीं होता है। वह व्यर्थ ही क्रियाओं और विषयों में वर्तमान रहते हुए दुखों के समूह को ढोता है। उनकी माया अति बलवान और दुस्तर है। यदि स्वतंत्र अहंकार है तो बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानवान, साधक और सिद्ध भी उसके मोहजाल में मोहित भ्रमित हो जाते हैं। फिर अन्य जनों की क्या शक्ति है। कहा कहो साधक बपुरा की सिद्ध बिगुचे भरत समान। गुरुदेव श्री स्वामी बिहारिणी देव जी। साधक तो शक्तिहीन अशक्त हैं, उस बिचारे की क्या बात कहूँ। राजर्षि भरत के समान सिद्ध पुरुष भी माया रूप मृग के संग से मारे गए, साधन से च्युत हो गए। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद में प्रहलाद जी भगवान वामन से स्तुति करते हुए कहते हैं, त्वये वद्दतं पद्मेन्द्र मूर्जितं ऋतं तद्देवाद्य तथैव शोभनं मन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो विभ्रंशितो यच्छ्रिय आत्ममोहनात्। 8:22-16। प्रभो, आपने इस महान वैभव संपन्न इंद्र पद दिया था, आज आपने ही उसे छीन लिया। यह आपका देना जैसा सुंदर है, वैसा लेना भी। इस व्यवहार से बलि पर आपने महान अनुग्रह किया है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि यह जो श्री संपत्ति है वह आत्मा को मोह भ्रम में बांधकर कल्याण पथ से पतित, भ्रमित या गिराने वाली है। यया ही विद्वान अपि मुह्यते यतस्तत् को विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाखिल लोक साक्षिणे। 8:22-17। लक्ष्मी के मद से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। उसके रहते अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है।
अर्थात नहीं जान सकता, फिर आप परमात्मा की गति स्थिति को कैसे जान सकता है, अर्थात नहीं जान सकता। अतः उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी भगवान श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। वही महारानी विंध्यावली भी स्तुति करती हुई कहती हैं, क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं स्याम्यन्तु तत्र कुधियो पर ईश कुर्युः कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यत् आवहन्ति त्यक्तह्रियस्तदवरोपितकर्तृवादाः। 8:22-20। हे प्रभो, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए इस संपूर्ण जगत की रचना की। इसके रचयिता, रक्षक, पालक, संहर्ता और स्वामी आप ही हैं। किंतु दूसरे जो कुबुद्धि जन हैं, वे लज्जा को त्याग कर इसे अपनी वस्तु मानकर स्वामी बन बैठते हैं। अपने में स्वामीपन का आरोप कर अपने को स्वतंत्र ईश मानने लगते हैं। ऐसा करने पर भी वे आपकी क्या हानि पहुंचाते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं। वे ऐसे वाद मात्र से भी स्वस्वामीपन से रहित हैं, क्योंकि वे आपके अधीन हैं, आपके खेल की वस्तु हैं। इसमें भाव यह है, 3 लोक में मेरे द्वारा अर्पित हुए, अब तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखिए। इस तरह मैं अपने वचन को सत्य करूँगा। ऐसे देहादि में स्वामीपन का प्रकाश करना कुबुद्धि और निर्लज्जता है, क्योंकि आप ही सबके स्वामी हैं। इस भांति जीव सर्वदेश और सर्वकाल में वस्तु विषयक ज्ञान और क्रिया की प्रवृत्ति में स्वतंत्र नहीं है, किंतु श्रीहरि के अधीन है। वे श्रीहरि सबके नियंता, विश्वात्मा और सर्वाधार हैं। श्री निम्बार्क भगवान ने भी कामधेनु ग्रंथ में जीव के स्वरूप के निरूपण में कहा है, ज्ञान स्वरूपंच हरेरधीनमिति। जीव ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंदमय है, ऐसे होते हुए भी श्री हरि के अधीन है। श्रुति में भी कहा है, तमेव भान्तमनुभाति सर्वम। उन्हीं के प्रकाश से, तेज से जड़ चेतन लोक परलोक आदि सब प्रकाशित हैं। तस्या भासा सर्वमेदं विभाति। उसी के आभास प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। एष एव साधु कर्म कारयति तम येमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निशते। एष एव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो धोनिशते। ये श्री हरि ही जिससे उत्तम श्रेष्ठ कर्म कार्य कराते हैं, वह इस लोक में उन्नति को, उत्तम गति को प्राप्त होता है, और ये ही जिससे असाधु दुष्ट निंद्य कर्म कराते हैं, वह इस लोक में अधोगति पापमय गति को प्राप्त होता है। स कार्ये पुण्यमथापि पापम न तावतापि दोषवानिशीतापि। जीव से पुण्य करावे या पाप, अपनी इष्टता गुण से वे सर्वथा दोष रहित हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बुद्धिर ज्ञान सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक विधाः। 10:4-10:5। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन को रोकना तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा
अहिंसा, समता, संतोष, तप, सर्वधर्म का आचरण रूप तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः, स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। 15:15 मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्य आदि दोषों का नाश होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 1861 हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। ऐसे अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध है कि जीव परतंत्र है, सर्वथा श्री हरि के अधीन है। जीव स्वरूपतः सहज भगवत दास है। माया के संसर्ग से, अविद्या से, अज्ञान से लिप्त होकर इसने अपने में स्वतंत्र कर्तापन, भोक्तापन का आरोप कर लिया। ऐसे मान बैठा, इससे नाना योनियों के क्लेश भोगते हुए संसार सागर में भटक रहा है। जब यह श्री हरि की शरण ग्रहण करेगा तब ही अपने को जानकर, उनके दासत्व को स्वीकार कर, सेवा को ग्रहण कर उनके निकट पहुंच सकता है। इसी शरणागति को श्री स्वामी जी महाराज ने ज्यों ही तुम राखत हो पद से दर्शाया। भाव यह है कि भगवत जन अपने को सब दिन, सब प्रकार से श्री हरि के अधीन ही मानते हैं। उनके सब कर्म भगवत संबंधी भगवान के लिए ही होते हैं। उसमें भी वे अपने में किसी प्रकार के कर्तापन का अभिमान नहीं रखते हैं। वे सब प्रकार से अपने सेव्य श्री हरि पर ही निर्भर रहते हैं। श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं, भगवत जन स्वाधीन नहीं पराधीन जिमि चंग, गुण दीने आकाश में गुण लीने अंग संग। 23 जैसे चंग पतंग आकाश में उड़ने की अनेक कला दिखाता है, किंतु कला तो गुण डोर में है। जो उड़ाने वाला अपने हाथ में लिए हुए हैं, अर्थात पतंग और डोर में जो गुण और कला है वे उड़ाने वाले की ही है, उसी के अधीन है। ऐसे ही भगवत जन श्री हरि के दास सब प्रकार से कर्तापन के अभिमान से मुक्त रहते हैं। उनके तन मन के सभी विचार और कर्म अपने इष्ट श्री हरि के लिए ही होते हैं। ऐसा कहते हुए भी वे अपने में किसी प्रकार का अभिमान नहीं रखते हैं। श्री हरि ही करा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से ही हो रहा है, ऐसा ही अनुभव करते हैं, ऐसा ही भाव रखते हैं, ऐसा ही जानते हैं। यह आत्म शरणागति साधक और सिद्ध दोनों अवस्थाओं में एक सी रहती है। साधक अवस्था में यह स्वीकृति होती है, साधक इसको तन मन सर्वात्मा से ग्रहण करता है, बल्कि सिद्धावस्था में तो यह सर्वात्मा का सहज स्वरूप बन जाती है। श्री हरि से तन मन प्राण सर्वात्मा से एकता होते हुए भी उनका सुख और रुचि लिए सर्वात्मा से उन्हें सेवन करना, लाड़ लड़ाना ही ऐसे जनों का जीवन आधार सर्वस्व बन जाता है। साधक देह से वे सर्व प्रकार से श्री हरि पर ही अनन्य भाव पूर्वक निर्भर रहते हुए उन्हें लाड़ लड़ाते हैं, प्रेम पूर्वक नाम गुण गाते हुए सेवन करते हैं, लोक परलोक की चिंता ना करते हुए उन्हीं के भजन में
निमग्न रहते हैं। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी कहते हैं, जो तू आयो हरि सरन, तो निर्भय पाँव पसारी, रसना करी हरि नाम रट, नामी नैन निहारी। 355। जो तू श्री हरि जुगल किशोर की शरण आया है, उनकी शरण ली है, तो लोक परलोक की चिंता, कर्म धर्म विधि निषेध आदि का आश्रय तथा देह और परमार्थ के कार्यभार अर्थात योग क्षेम की भी चिंता छोड़कर भय मुक्त होकर पांव फैलाकर सो जा, अर्थात निश्चित हो जा। बस एक ही तेरा कर्तव्य है, जीभ से श्री हरि के, श्री प्रियालाल के नाम को रटना, निरंतर एक रस जप करना और नेत्रों से भाव नेत्रों से नामी श्री हरि श्री श्यामा श्याम को देखना। क्योंकि मन इंद्रियां चैतन्य है, ये एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकती। जब ये व्यर्थ चिंतन विषय चिंतन करेगी, फिर शरणागति कैसे कर रहेगी? फिर तो संसारोन्मुख जीवन हो जाएगा। इसलिए आश्रित जन अपने सेव्य का निरंतर सेवन करते हैं। सिद्ध देह सहचरी देह अंतश्चिंतित सखी देह से वे अत्यंत अनुराग प्रेम रसभाव लाड पूर्वक अपने प्राणाधार प्राण सर्वस्व श्री हरि युगल किशोर को लड़ाते हैं। सेवा लाड़ के आगे अश्रु पुलक विवशता आदि प्रेम की ऊंची से ऊंची दशाएं और श्री हरि का दर्शन स्पर्श भी उनके लिए वांछनीय नहीं है। सेवा में ये सब तो प्राप्त होते ही है, किंतु उनका समर्पण प्रेम अति उच्च कोटि का होने से सेवा के आगे वे इन सब भावों को अपने वश में रखते हैं। महंत श्री स्वामी किशोरदास जी कहते हैं, सख्य भाव ऐसो प्रबल आत्मनिवेदन सार, किशोर दासता भाव के अमित कठिन विस्तार। तत्सुख मदि छिन छिन सुखित अप सुख गंध न लेस, किशोर दास या भाव को सूक्ष्म दुर्गम देश। सूक्ष्म दुर्गम देश के श्री हरिदास नरेश, किए दृगनी को आरसी सजत सिंगार सुपेश। दंपति के सुख में सुखित संपत्ति सुतन बनाए, किशोर दासी सहायक बने तब प्रीतम अकुलाए। प्रीतम की निज आत्मा प्रिया प्राण को प्राण, ताही निवेदत सहचरी करी किशोर रसपान। 92, 93, 94, 95, 96 सिद्धांत सरोवर। ऊपर वर्णित सख्य सखी भाव ऐसा प्रबल है, फिर आत्म समर्पण भाव तो सबका सार है। इस सहचरी भाव के आत्म निवेदन का विस्तार असीम और दुर्लभ है। इस भाव में तत्सुख दंपति युगल किशोर के सुख में क्षण क्षण सुखी रहना, सदा सर्वदा नित्य निरंतर प्रियालाल के सुख को बढ़ाते हुए उन्हें विलसते हुए देखना ही अपना आहार विहार आदि सर्वस्व है, जिसमें अपने सुख की उन्हें विलसते देखकर स्वयं के विलास की इच्छा का न होना अथवा प्रेम की अवस्था के वशीभूत होना या मूर्छित होना इत्यादि भावों की लेश मात्र अणु मात्र गंध भी नहीं है। इन सब भावों और देशों धामों से वह अति सूक्ष्म और दुर्गम देश है, जिसमें रसिक अनन्य शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज नरेश हैं, जिनके भीतर दंपति का अतुलित असीम अपार नित्य विहार रस सिंधु लहरा रहा है। वे उस रस सिंधु के मूल और स्वरूप हैं। उसी रस सिंधु की प्रेम रस लाड़ चावमयी अनंत तरंगे उनके अंगों नेत्रों में छाई रहती हैं। उन्हीं रस भाव तरंगमयी नेत्रों की आर से दर्पण किए हुए दंपति का अति सुंदर श्रृंगार सजाते हैं, अर्थात प्रियालाल को उन्हीं रस भाव नव नव रस विलास रूप श्रृंगार से सुसज्जित करते हैं।
सहचरी अपने प्रेम रसमयी सुंदर देह को दंपति की संपत्ति बनाकर अर्थात स्वयं ही श्रीवन यमुना द्रुम वेली खग मृग कुंज भवन श्रृंगार भोग सामग्री राग रागिनी दंपति के अंग अंग में प्रेम स्नेह राग अनुराग भाव आदि विहार की संपूर्ण सामग्री बनकर प्रियालाल के सुख में सुखी रहती हैं। जब इस प्रकार सहचरी सहायक बनती हैं तब उस रस में प्रियतम श्री लाल बिहारी उन्मत्त हो जाते हैं और उस रस को पान करने के लिए विह्वल विकल हो उठते हैं। वह रस प्रियतम को परम सुख देने वाला और उनकी निज आत्मा है, जीवन सर्वस्व है तथा प्रिया श्री कुंज विहारिणी के प्राणों का प्राण है। उसे सहचरी निवेदित अर्पित करती है। श्री युगल किशोर उसे पान करके परमानंदित रहते हैं। ऐसे जन परम निष्कामी और शुर होते हैं। काम को स्वसुख को जितना बहुत दुर्गम है। इन रसिक अनन्य जनों ने अपने इष्ट के शरण बल से उस दुर्जयी काम को स्वसुख को भी जीत लिया है। अपने इष्ट का सुख ही उनका सर्वस्व होता है। पेज नंबर 36 कुंज बिहारी श्री हरिदास।